दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में है, ना वो महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं, ना वो ऑब्जर्वर है। ईवीएम से हटते हैं। और इससे इतर मैं आपसे कुछ और जानना चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि उद्धव ठाकरे, बाला साहब के बेटे, सिंपैथी वेव, एक गद्दार नैरेटिव एकनाथ शिंदे के लिए चलाया गया, लेकिन जब नतीजे आ रहे हैं, मैं खुद अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना की बात कर रही हूँ और उद्धव शिवसेना की बात कर रही हूँ, तो एकनाथ शिंदे बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या शिवसेना उद्धव गुट को हिंदुत्व के मुद्दे से हटना, जैसा कि नैरेटिव बीजेपी ने या एकनाथ शिंदे साहब ने फैलाया, वो भारी पड़ रहा है इस समय? आपको ऐसा लग रहा है जमीन पर? मैं नहीं मानती हूँ कि हम किसी मुद्दे से पहले तो अलग हटे हैं। दूसरी बात मैं कहूँगी, भारतीय जनता पार्टी से अलग होना डज नॉट मीन हम हिंदुत्व से अलग हो गए। ये बार बार सारे टेलीविजन चैनल्स, मीडिया और बीजेपी का नैरेटिव जो परोसने का काम हो रहा है कि बीजेपी ही एकमात्र हिंदू पार्टी है और जो बीजेपी के साथ जुड़ा वो हिंदू पार्टी, जो बीजेपी से अलग हटे वो हिंदू पार्टी नहीं रह गई। हो सकता है हमारी सीट में कमियां आए हों, हो सकता है यहाँ पे एकनाथ शिंदे का गुट अभी दिख रहा है कि आगे बढ़ रहा हो। उसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी विचारों के साथ किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज किया है। नया अलायंस बना था, सरकार अच्छे से चली थी, और हाँ, गद्दारी का स्टैम्प तो फिर भी नहीं हटेगा। अगर आप मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठे हैं, लाखों करोड़ों का आपने प्रचार किया हो, लाखों करोड़ों की लूट की हो, अदानी की सरकार चली हो, गुजरात से खोके भर भर के आ रहे हो और फिर भी जीत ऐसे पैसे फेंकने पे हो गई हो, तो मैं उसको कहीं ये नहीं मानती हूँ कि उनकी जीत हुई है। मैं कहती हूँ ये भी गद्दारी से जीत हुई। शहनवाज हुसैन, विनोद तावड़े का वीडियो तो सामने आया, हालांकि वो जांच का विषय, विनोद तावड़े जी के हाथ में कोई नोट नहीं दिखा, लेकिन देखिए एफआईआर दर्ज हुई, तो जैसा कि आरोप प्रियंका जी लगा रही हैं, क्या जवाब आप देंगे? ये जो खोखों का खेल है, ये क्या आप को फायदा दे रहा है? आरोप है आपके। प्रियंका जी तो अभी से मानने लगी हैं कि जैसे वो हम लोग जीत गए हैं, इसलिए अभी से अडानी का नाम ले रही हैं, दिग्विजय सिंह ईवीएम का नाम ले रहे हैं। देखिए, चुनाव में सबने मुकाबला किया, हमने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। हिंदुत्व के मुद्दे से हटे या नहीं हटे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राहुल गांधी के मुंह से एक बार वीर सावरकर के लिए 2 शब्द बुलवा दीजिए, लेकिन नहीं बुलवा पाए आप। जनता के बीच में ये मुद्दा बहुत ज्यादा था। वो तो आप भी दो शब्द नेहरू जी के लिए अच्छे नहीं बोल पाते हैं, अब उसमें कोई क्या ही करे। हम तो नेहरू जी के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। कांग्रेस बोलती है, आप नेहरू जी के लिए नेहरू जी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो करें क्या? हम भी अभी नेहरू जी के लिए बोलिए, बहुत अच्छा बोलते हैं। पहले प्रधानमंत्री थे, हम क्यों खराब बोलेंगे उनके लिए? उनकी कुछ नीति से, चाइना और कश्मीर वाली पॉलिसी से हमें एतराज़ होगा, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जिस तरह वीर सावरकर का अपमान राहुल गांधी जी ने किया, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे जी उसी गठबंधन में बने रहे। जिस तरह से कुछ मुस्लिम धर्मगुरु के पास शिवसेना और कांग्रेस के नेता जाकर सज्जाद नोमानी जैसे लोग फतवा दे रहे थे कि महाविकास अघाड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जेएमएम प्लस 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए 42 यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा जादू यहाँ आंकड़ा बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अब तक शुरुआत में